हेलो एवरीवन, आज हम फिर हाजिर हैं एक सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का क्वेश्चन लेके, जिसमें हमको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट दे रखा है और हमको कंसंट्रेशन या सॉल्युबिलिटी निकालनी है बेरियम फ्लोराइड की। तो होता क्या है, देखिए, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट वो मैक्सिमम कंसंट्रेशन आयंस की जो सोल्यूबल हो सकती है, इससे ऊपर सोल्यूबल नहीं होगा। तो अगर आप देखेंगे हर एक टेम्परेचर पे चीनी हम बेस्ट एग्जांपल ले लेते हैं, तो उसकी सोल्युबिलिटी वेरी करती जाती है, बिकॉज एट एवरी टेम्परेचर इट इज़ सोल्यूबल अप टू डिफरेंट एक्सटेंट। तो सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट इसलिए एक कांस्टेंट है क्योंकि हर टेम्परेचर पे कुछ ही अमाउंट जो है वो सोल्यूबल हो सकता है। अब इसको निकालते कैसे हैं? एक्चुअली ये क्या है, ये आया है आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से। तो ये अगर आप बेरियम फ्लोराइड का एग्जांपल लेते हैं तो इट विल ब्रेक लाइक बेरियम 2 पॉजिटिव प्लस 2F नेगेटिव, राइट। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालेंगे जो बनेगा बेरियम 2 पॉजिटिव और फ्लोराइड नेगेटिव का स्क्वायर, राइट, एंड BaF2। तो ये जो BaF2 है इसको इधर ले जाएंगे तो K इंटू BaF2 क्या हो जाएगा, KSP हो जाएगा, ठीक है। तो KSP क्या हो गया हमारे पास, आई कैन राइट हेयर ओनली, KSP जो हो गया इन दोनों का कंसंट्रेशन हो गया। अब मान लेते हैं कि इसकी जो बेरियम फ्लोराइड की सोल्युबिलिटी वो क्या है, S है। अगर इसकी सोल्युबिलिटी S है तो इसकी भी S होगी, क्योंकि एक मोल इसका एक ही मोल जनरेट कर रहा है, बट इसकी 2S हो जाएगी क्योंकि एक मोल बेरियम फ्लोराइड का 2 फ्लोराइड आयंस जनरेट कर रहा है, तो इसलिए इसकी क्या हो जाएगी, 2S हो जाएगी ना। अब KSP क्या आ जाएगा हमारे पास, इसका S आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 2S का होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 4S क्यूब। अभी मैं आपको एक मैथमेटिकल ट्रिक भी बताऊँगी जो आपके आंसर निकालने के लिए बहुत ईजी होगी। तो 4S क्यूब जो है किसके इक्वल दे रखा है हमको, 2.4 इंटू 10⁻⁻5 के इक्वल दे रखा है। तो S क्यूब किसके इक्वल आ जाएगा, 2.4 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 10⁻⁵। ये पॉइंट हटा देंगे तो यहाँ 10 आ जाएगा, ये इस 10 को भी अगर हम हटा देंगे तो यहाँ 6 आ जाएगा, एंड इट विल बिकम 6 इंटू 10⁻⁶। और ये है S का क्यूब यानी कि सोल्युबिलिटी का क्यूब। अब दोनों साइड हम क्या लेंगे, 1/3 का पावर लेंगे टू गेट S की वैल्यू, है ना। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ तो S आ जाएगा। तो 6 का 1/3 इसका तो हो जाएगा 2, 10⁻²। अब आपको पता है कि हमको ये बताना है कि किसका 1/3 जो होगा वो 6 होगा, है ना। अब मेरे को ये पता है कि 2 का क्यूब जो है वो 8 होता है, सॉरी, किसका क्यूब 6 होगा, ये x की वैल्यू चाहिए। तो अब इसकी वैल्यू 2 से कम ही होनी चाहिए। तो आंसर में अगर आप देखेंगे जिसकी 10⁻² पावर है वो सिर्फ A है और जो 2 से कम है, सो A इज़ द आंसर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और ऐसे ही और क्वेश्चंस के लिए फॉलो भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।